हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हो सभी दोस्तों को राम राम। आ जाइए फटाफट से आप सब। आज हम चर्चा करने वाले हैं जिसका आपको सभी को बेसब्री से बहुत दिनों से इंतजार था। सभी के मन में एक क्वेश्चन चल रहा था कि सीईटी में क्या क्या सिलेबस आएगा, सीईटी के अनुसार भर्तियां कैसे अपनी प्रक्रिया पूर्ण करेगी। तो इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि आज ही सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये स्नातक स्तर का यानी ग्रेजुएशन लेवल पे राजस्थान की जो भर्तियां होती है उन भर्तियों से संबंधित जानकारी इसमें दी है। ग्रेजुएशन लेवल की जितनी भी भर्तियां होगी उन भर्तियों से पहले ग्रेजुएशन लेवल की एक सीईटी परीक्षा लगेगी और उसके बाद एक मुख्य परीक्षा लगेगी। तो क्या क्या सीईटी के सिलेबस में क्या क्या चीजें शामिल की गई है, कब इसकी एग्जाम लगेगी, किस प्रकार भर्तियों की प्रक्रिया चेंज हुई है, ये सभी के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो आज हम इस सीईटी की जो राजस्थान सीईटी 2022 का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट से आ जाइए और वीडियो को पूरा देखिए। पूरी प्रक्रिया बिल्कुल आपको शानदार और सटीक तरीके से बिल्कुल सरल भाषा में समझाई जाएगी। तो आ जाइए। भर्ती पे जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है सभी के मन में कुछ सवाल चल रहे होंगे, तो आज मैं यहाँ पे आपके सामने आया हूँ इन सभी सवालों का जवाब लेकर। तो फटाफट से आ जाइए। देखिए, हमारे मन में जो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन उठ रहे हैं सीईटी के बारे में वो ये हैं कि सबसे पहले तो जैसे ही सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि सीईटी में कौन सी सेवाएं शामिल है और इसमें किन किन पदों को शामिल किया गया है। यानी जो राजस्थान सरकार की भर्तियां होती है उनमें किन किन सेवाओं के किन किन पदों को इसमें शामिल किया गया है। ग्रेजुएशन लेवल वाली सीईटी का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है 21 तारीख को, 21 सितंबर को, उसमें किन किन सेवाओं को और किन किन पदों को शामिल किया गया है, इसके सामान्य दिशा निर्देशों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि सीईटी के अंतर्गत संभावित रिक्त पदों का विवरण। इसमें जो रिक्त पद रहेंगे उन रिक्त पदों का विवरण भी हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से पद रिक्त रहेंगे, किन किन भर्तियों के हैं और कौन कौन सी सेवाओं के हैं। तो इस पे हम चर्चा करने वाले हैं रिक्त पदों पे। उसके बाद में हम इनमें आयु से संबंधित गणना की बात करेंगे कि इसमें आयु क्या रखी गई है, क्या निर्धारित की गई है, हर भर्ती की अलग अलग है, एक ही है। इन सब मुद्दों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में इसकी ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में भी जानकारी हम यहाँ पे देखेंगे। फिर ये कब परीक्षा आयोजन कराएगा, इसकी परीक्षा में क्या स्कीम है, क्या पाठ्यक्रम है, जो जो क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे हैं, कितने गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, क्या सीईटी की एग्जाम से ही आप नौकरी लग जाएंगे, इसके बाद में कोई और एग्जाम लगेगी। तो इन सब मुद्दों को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं। एक एक मुद्दे पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए और जुड़ जाइए मेरे साथ। देखिए, एक विज्ञापन जारी हुआ था राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड का। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एक नोटिफिकेशन विज्ञापन जो जारी हुआ था उसमें बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवा के लिए समान पात्रता परीक्षा, यानी जिसे हम सब सीईटी के नाम से जान रहे हैं, उसका पूरा नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी, अर्थात समान पात्रता परीक्षा। नियम है ये 2022 में आया है, अभी पहली बार ये आया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं को समान पात्रता स्नातक स्तर के लिए निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन ये प्रस्तुत या आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो इसमें किन किन सेवाओं को शामिल किया गया है, एक तरफ तो उन सभी सेवाओं का नाम है, फिर इन सेवाओं के कौन कौन से पदों को सीईटी में शामिल किया गया है। तो इसमें 9 सेवाएं हैं दोस्तों। एक है राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा, उसके बाद में राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, उसके बाद में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा। तो जो राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा है उसमें प्लाटून कमांडर के पद को इसमें शामिल किया गया है। और देखिए, जो जो ये सेवाएं हैं इनके पद अलग से दिए गए हैं और इनके रिक्त पदों की सूचना भी इस नोटिफिकेशन में दर्शाई गई है, वो आगे हम चल के देखने वाले हैं। दूसरा है अपना राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, इसमें जिलेदार और पटवारी के 2 पदों को शामिल किया गया है। उसके बाद में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा, जिसे हम अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। आपको कई दिनों से इंतजार था कि जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती नहीं आई,
तो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आने वाली है। इसमें कितने पदों की ये वैकेंसी आने वाली है, कितने पद रिक्त हैं, सबकी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है और इसके पद को भी इसमें शामिल किया गया है। जूनियर अकाउंटेंट यानी कनिष्ठ लेखाकार को भी इसमें शामिल किया गया है। एक राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा होती है जिसे हम तहसील राजस्व लेखाकार के पद को ये सेवा इसमें आती है, जिसे TRA तहसील रेवेन्यू असिस्टेंट के नाम से आप सभी जानते हैं। पहले जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी के साथ साथ TRA की वैकेंसी भी आती थी और जो TRA का पद है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। फिर है इसमें राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, इसमें महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती आती थी उसको इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद में है राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवाएं, बाल विकास अधीनस्थ सेवाओं में पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर की भर्ती को भी CET में शामिल किया गया है। उसके बाद में फिर राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा में उप जेलर के पद को और राजस्थान समाज कल्याण सेवा में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 को इसमें शामिल किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर इसमें 8 सेवाओं के 9 पदों को इसमें शामिल किया गया है, जिन पे CET की एग्जाम लगेगी और उसके बाद में मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सामान्य दिशा निर्देश दिए हैं उन सभी को मैंने जो मुख्य बिंदु थे, वैसे तो ये 12 पेज का पूरा नोटिफिकेशन था लेकिन हम इसको इतना लंबा नहीं खींचेंगे। जो मेन बिंदु थे उनकी मैंने अलग से छटनी की है और उसके बाद में एक एक बिंदु को हम आराम से देखने वाले हैं। अपना पहला जो सामान्य दिशा निर्देश में बिंदु है वो है यह एक समान पात्रता परीक्षा है। ये क्या है? एक समान पात्रता परीक्षा, जिसे आप सब CET बोल रहे हैं, अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इन सभी पदों के लिए ये एक समान पात्रता परीक्षा लगेगी जिसमें उपस्थित होना, इस परीक्षा में बैठना या इसमें स्कोर अर्जित कर लेना ही आप नौकरी लगना मत समझ लेना। दोस्तों आप ये मत समझ लेना कि मैं CET की परीक्षा दूंगा और इसमें जो स्कोर आएगा तो मैं नौकरी लग जाऊंगा। ये एक तरह से ये एक समान पात्रता परीक्षा है, नौकरी की गारंटी इसमें नहीं है। इसके बाद में क्या होगा, जैसे ही आपकी CET की एग्जाम लगेगी तो समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए एक अलग से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। CET की परीक्षा लगने के बाद जो मुख्य भर्ती होगी, जो 9 पद मैंने गिनाए थे, इन पदों के लिए जो मुख्य भर्ती होगी उसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और अलग से आपकी परीक्षा के आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा। अर्थात CET की एग्जाम लगेगी, CET की एग्जाम में जो आपकी श्रेणी है, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, चाहे जनरल हो या OBC हो या कोई और कैटेगरी हो, EWS हो, SC हो, ST हो, तो श्रेणीवार पदों में से जितने गुणा इसको उठाने उतने गुणा अभ्यर्थियों को पास करेगा और फिर उनकी मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाने वाला है। तो देखिए तीसरा पॉइंट है इसमें, यह परीक्षा 1 वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। जो CET की परीक्षा है इसके लिए बोर्ड बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि कम से कम एक बार, वर्ष में कम से कम एक बार CET का आयोजन करवाया जाएगा। एक बार से ज्यादा भी करवा सकता है, लेकिन एक बार के लिए तो अपने को ये गारंटी दे रहा है कि कम से कम वर्ष में एक बार CET का एग्जाम में अवश्य करवाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, इस परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से, अब हम स्कोर की बात कर रहे हैं कि इसका स्कोर क्या रहेगा, तो जो इसका परिणाम आएगा, जैसे आपकी CET की एग्जाम लग गई तो ये जो 1 वर्ष की बात कर रहा है, ये 1 वर्ष कब से काउंट करने वाला है, तो ये क्लियर कह रहा है कि स्कोर का परिणाम की दिनांक से, जो परिणाम की दिनांक होगी जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा CET का, उस स्थिति से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। जैसे CET की एग्जाम 1 जनवरी को लगी और आपका रिजल्ट आ रहा है जैसे 15 फरवरी को, तो 15 फरवरी से ये 1 साल गिनेगा, 15 फरवरी से अगली 14 फरवरी तक 1 साल काउंट करेगा। उसके बाद में तथा ये क्या कह रहा है कि रिजल्ट की तो इसने बता दी कि 1 साल कब से गिनेगा, जब से आपका परिणाम आएगा उस स्थिति से। उसके बाद अभ्यर्थियों के जो अंक हैं, अभ्यर्थी के कितने अंक आ रहे हैं उनको भी वो प्रकाशित करेगा।
यानी एक अंक तालिका आपको उपलब्ध करवा देगा ऑनलाइन कि आपके सीईटी में इतने नंबर आए हैं। उसके बाद में ये परीक्षा अभ्यर्थी कितनी भी बार दे सकता है, प्रयासों की संख्या पर कोई भी निर्बंधन नहीं है, अर्थात अभ्यर्थी को स्कोर सुधारने का अवसर दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा से पूर्व सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर ही मान्य होगा। क्या कहना चाह रहा है इस 5 नंबर के बिंदु से ये कि विद्यार्थी के मतलब इस परीक्षा देने में कोई पाबंदी नहीं है कि आप इसमें 2 अटेम्प्ट या 3 बार दे सकते हो या 4 बार दे सकते हो, आप कितनी भी बार इस परीक्षा को दे सकते हो सीईटी को। मान लीजिए इस बार आप सीईटी दिया आपने, आपका स्कोर कम रहा, तो अगली बार देके आप अपना स्कोर और बढ़ा सकते हैं। अतः आप कितनी भी बार सीईटी का एग्जाम दे सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है और आप अपना स्कोर सुधार सकते हैं। अब ये कौन से स्कोर को अपनी भर्ती परीक्षा में लेने वाला है, जैसे ये इसमें से कोई क्राइटेरिया रखेगा कि इतने विद्यार्थियों को मैं मुख्य परीक्षा दिलवाऊंगा, तो उसके लिए कौन से स्कोर को लेगा, जो आपका उच्चतम अंक वाला स्कोर है उस स्कोर को ये मान लेगा कि इस स्कोर से अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में बिठाने की अनुमति दे दी जावे। उसके बाद में क्या होगा कि भर्ती की जो मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुण है, ये देखो यहाँ पे इसने क्लियर कर दिया कि जो सीईटी की एग्जाम जितने भी स्टूडेंट देंगे, मुख्य भर्ती में जितने पद आएंगे उस मुख्य भर्ती के पदों का 15 गुना विद्यार्थियों को कैटेगरी वाइज, सीधा क्लियर करा, कैटेगरी वाइज 15 गुना विद्यार्थियों को ये सीईटी में से लेगा और उनकी मुख्य भर्ती परीक्षा करवाएगा भर्ती के लिए। अब मान लीजिए किसी कैटेगरी में विद्यार्थी 15 गुना नहीं बैठ पा रहे, क्राइटेरिया जैसे इसने 40 रख दिया कि 40% तो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, तो मान लीजिए किसी कैटेगरी में 15% विद्यार्थी पास नहीं हो रहे हैं 40 से, तो वहां पे इसने क्लियर कहा है कि वहां पे 40 से डाउन करेगा, अर्थात शिथिलता देगा, वहां पे शिथिलता देगा कि अगर 40% पे 15 गुना विद्यार्थी पास नहीं हो रहे हैं तो परसेंटेज को और डाउन कर दिया जाए और उसी कैटेगरी में से पूरे 15 गुना विद्यार्थी उठाएगा और उनकी भर्ती की मुख्य परीक्षा दिलवाने वाला है। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। देखिए अभ्यर्थियों को वर्गवार इसमें शामिल किया जाएगा तथा यदि किसी वर्ग में निर्धारित न्यूनतम अंकों पर 15 गुना अभ्यर्थी पास नहीं होते तो उसी वर्ग से 15 गुना अभ्यर्थियों तक शिथिलता दी जाएगी। जब तक 15 गुना नहीं हो जाते तब तक मेरिट को डाउन कर देगा। तो ये तो इसकी सामान्य बातें थी। सामान्य बातें इसने क्या बोली कि सीईटी की जो एग्जाम होगी वो एक समान पात्रता, केवल पात्रता परीक्षा होगी, उसमें आपका बैठना या अंक लेकर आना, नौकरी लगना नहीं है। उसके बाद बढ़ती जो भी आएगी उसके लिए मुख्य परीक्षा होगी और उस बढ़ती में बिठाने के लिए लेटेस्ट जो सीईटी की एग्जाम लगी है उसमें से 15 गुना अभ्यर्थियों को ये उठा लेगा और जो एक बार सीईटी देगा तो उसका परिणाम 12 महीने तक यानी 1 साल तक मान्य रहेगा और सीईटी साल में कम से कम एक बार करवाएगा। किसी कैटेगरी में 15 गुना विद्यार्थी नहीं मिल रहे तो उसी कैटेगरी में शिथिलता देकर पूरे 15 गुना विद्यार्थी ये उठाने वाला है। तो ये तो इसकी सामान्य बातें हो गई। अब आगे देखिए जो समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है के अंतर्गत संभावित रिक्त पदों का विवरण। तो इसमें देखिए ये संभावित पद बता रहा है कि इस विभाग में और इन पदों पर इतने पद खाली हैं। तो सबसे पहले गृह रक्षा विभाग में प्लाटून कमांडर के 43 पद है, जिलेदार का कोई भी पद नहीं है। पटवारियों की भर्ती कराएगा जल संसाधन विभाग में जिसमें 272 पद खाली बता रहा है। उसके बाद में कोष एवं लेखा विभाग में जूनियर अकाउंटेंट के 1923 पद, तहसील राजस्व टीआरए के 198 पद। उसके बाद में महिला पर्यवेक्षक के 176 पद, पर्यवेक्षक के कोई भी पद खाली नहीं है। उसके बाद में उप जेलर के 49 पद और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के 335 पद। इन पदों पर भर्ती आने वाली है। ठीक है, ये यहां तक की बात हो गई। अब आगे देखिए, एक तो इसमें आयु की चर्चा हम कर लेते हैं कि आयु क्या निर्धारित की है। आयु तो इसने हर पद के लिए अलग अलग कर दी, वो 18 से 40 होती है, वो फिक्स है। एक आयु के बारे में थोड़ा सा जो परिवर्तन आया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
देखिए, राज्य सरकार द्वारा राजकीय सेवाओं में कोरोना के कारण अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की वृद्धि किए जाने की अधिसूचना अभी प्रक्रियाधीन है। अभी वो पूर्ण नहीं हुई है, वो प्रोसेस में है। जब तक उसका डिसीजन नहीं आता तब तक आयु में कोई छूट नहीं दी जाएगी। यदि अधिसूचना जारी होने पर राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दे होगी तो इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के पश्चात अलग से संशोधन जारी कर दिया जाएगा। अभी कोई छूट नहीं दे रहा है क्योंकि वो अभी प्रोसेस में है कोरोना वाली बात। जब वो कंप्लीट हो जाएगी, छूट देने की बात हो जाएगी तो अलग से संशोधित कोई विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी या कोई संशोधित आदेश जारी कर दिया जाएगा। आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि। अब देखिए, सीईटी के आवेदन भी चालू हो गए हैं 22 तारीख से। 22 सितंबर 2022 से 21 दिसंबर 2022 तक आप ऑनलाइन सीईटी का फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल वाली के लिए भर्ती के फॉर्मों की प्रक्रिया बिल्कुल चालू हो चुकी है, तो आप आज ही जाइए और सीईटी का फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद में परीक्षा का आयोजन, परीक्षा की भी इसने तिथि दे दी है कि जो समान पात्रता परीक्षा है स्नातक स्तर की, उसकी तिथि 6/1/2023 से 9/1/2023, यानी 2023 में 6 जनवरी से 6, 7, 8 और 9 4 दिन तक सीईटी की एग्जाम लेने वाला है बोर्ड। और बोर्ड ने क्लियर कहा है कि अगर अधिक चरणों में, एक से अधिक चरणों में परीक्षा का आयोजन करवाऊंगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। समानीकरण की प्रक्रिया इसमें अपनाएगा क्योंकि 4 दिन एग्जाम लग रही है, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 और 9 जनवरी। तो ये हो गई परीक्षा तिथि की बात। फॉर्म 22 सितंबर से चालू है और 21 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 6 जनवरी से 9 जनवरी तक सीईटी स्नातक स्तर की परीक्षा लगने वाली है। अब हम इसके सिलेबस की अगर बात करें तो समान पात्रता परीक्षा जो स्नातक स्तर की अभी विज्ञप्ति जारी हुई है, उसकी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो परीक्षा की स्कीम देखिए, इसने विषयों का विवरण दे दिया है। इसमें संपूर्ण विषय आ गए हैं जिनकी हम अलग से चर्चा करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। अतः सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सब क्या रहेंगे, बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन के 4 या 5 ऑप्शन रहेंगे और राजस्थान में लगने वाली लगभग सभी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलते हैं। अर्थात बहुविकल्पी पेपर होगा जिसमें सभी प्रश्नों के अंक भी समान होंगे। और ये बात इसने यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। आप गलत क्वेश्चन करोगे उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिए, क्वेश्चनों की संख्या इसमें रहेगी 150। सीईटी का जो ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर लगेगा उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे और कुल अंक रहेंगे 300, यानी 300 अंक रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो एक क्वेश्चन रहेगा आपका 2 नंबर का और आपको टाइम दिया जाएगा इसमें 3 घंटे का। तो ये तो हो गई अपने परीक्षा स्कीम की बात, यानी 300 नंबर का पेपर रहेगा जिसमें 150 आपके प्रश्न रहेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद में हम अब पाठ्यक्रम की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सीईटी हेतु पाठ्यक्रम, सीईटी के लिए पाठ्यक्रम, इसमें अगर मोटे रूप से हम चर्चा करें तो सीईटी के लिए आपको आपको इंडिया लेवल का इतिहास, वहां की कला संस्कृति, फिर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, उसके बाद में आपके जैसे गणित हो गई, विज्ञान हो गई, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, साइंस हो गई और करंट, ये सभी सब्जेक्ट आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे मैं सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करके आपका समय खराब नहीं करना चाहूंगा। अतः इस प्रकार से सीईटी की एग्जाम लेने वाला है बोर्ड। पहली बार एग्जाम लगेगी। आप सभी सीईटी का फॉर्म ऑनलाइन कर दीजिए। फॉर्म चालू हो चुके हैं, 22 सितंबर से स्टार्ट है, 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म भरना ना भूलें। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों इसको आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जानकारी देने के लिए इसे आप शेयर भी कर दीजिए। सभी को धन्यवाद।